नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली भरिदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। अब तक अपन ने 6 श्लोकों का स्वाध्याय किया, 51 से लेकर 56। अब इसके बाद गाथा आ रही है 87। इस 87 गाथा शुरू करने से पहले ब्रैकेट में पूरी चर्चा लिखी है इसके ऊपर कि पहले रागादि को पुद्गल का कहा, और अभी आप कह रहे हो कि आत्मा अपने ही परिणामों का करता है ना, सदा अपने भावों को करता है, परद्रव्य के भावों को नहीं करता। तो इसमें तो विरोध आता है। और नंबर दूसरी बात, यदि उन रागादि का कर्ता पुद्गल है तो फिर पुद्गल सजा भोगे, जीव क्यों भोगता है ना। 2 प्रश्न किए। तो उसमें उतनी ही बात है कि कर्ता कर्म की स्टार्टिंग में जो बात आई कि रागादि भाव पुद्गल कृत हैं, पुद्गल के परिणाम हैं, उस बात का प्रयोजन बस इतना था कि जीव अकर्ता है, त्रिकाली ध्रुव है, द्रव्य दृष्टि कराना उस कथन का प्रयोजन है। परंतु इस जीव ने द्रव्य दृष्टि तो की नहीं। अच्छा, ओहो, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, रागादि का कर्ता मैं नहीं हूं, तो फिर मैं किसका करता हूँ। राइट प्रोसेस तो ये है कि मैं किसका करता हूँ। तो तुम मात्र ज्ञान के करता हो, और इसने इस बात की तो स्वीकृति की नहीं। और गड़बड़ी क्या हो गई कि पुद्गल कर्म मुझे राग कराता है, मतलब जो दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है उसकी सीमा तोड़ दी। ये तो और नीचे गिरने वाली बात हो गई। पॉइंट समझ में आ गया। जहाँ 2 द्रव्यों में अत्यंता भाव शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं, जीव न्यारा है, पुद्गल न्यारा है, तो कर्म का उदय जीव को राग कैसे कराएगा। ये तो मूल सिद्धांत ही टूट गया इस बात में। और रागादि पुद्गल कृत हैं, पुद्गल के परिणाम हैं, अर्थात जीव का स्वभाव नहीं है, तो उससे दृष्टि हटके स्वभाव सन्मुख हो, उस बात का ये पर्पज है ना। तो दूसरा जो उन्होंने बात उठाई है, क्या बात उठाई है कि यदि पुद्गल करता है तो उसका फल पुद्गल भोगे, फिर जीव क्यों भोगता है। तो कह रहे भैया, जीव के परिणाम हैं, वो दुख रूप हैं, जीव अपने परिणाम को ही भोगता है, जीव पर को नहीं भोगता। ज्ञान में जो गेय बनते हैं वो गेयाकार ज्ञान की ही कलाकारी है, भले निमित्त रूप से परगे उपस्थित हो। इसी प्रकार जो सुख दुख का भाव उत्पन्न होता है वो जीव की पर्याय है, योग्यता है जीव की पर्याय की। उस समय भी परद्रव्य निमित्त रूप से उपस्थित होता है, कोई परद्रव्य सुख दुख नहीं कराता। इसलिए यहाँ पर वापस आचार्य भगवान ने द्रव्य गुण पर्याय आगम की स्थापना की कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भावों को करता है और अपने भावों का भोगता है, परंतु पर द्रव्य का कर्ता तो कोई भी द्रव्य कदापि नहीं
किसी नए से नहीं, किसी एंगल से नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी द्रव्य, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पर द्रव्य का कर्ता तो कोई भी नहीं। दुकान मकान का कर्ता कोई नहीं, वो पुद्गल का परिणाम स्वयं ही पुद्गल मकान रूप होते हुए परिणमित हुआ है। जीव का भाव उसमें निमित्त मात्र है, परंतु वो स्वतंत्र रूप से पुद्गल का परिणमन है। जीव मंदिर बनाने का भाव कर सकता है, लेकिन मंदिर नहीं बना सकता। और वो जो मंदिर बनाने का भाव है वो भी स्वतंत्रता से नहीं करता, क्योंकि वो नैमित्तिक भाव है, वो विभाव भाव है। और जीव का जानना स्वाभाविक भाव है। इसको जानना उसको जानना भी छायोपशमिक ज्ञान के अनुसार है, लेकिन सहज जानना स्वतंत्रता से करता है। ये अध्यात्म में आते हुए और त्रिकाली ध्रुव ज्ञान का विषय बने। और मैं जानने वाला हूं अर्थात जाननहार हूं, ये पूरी विधि है एकदम। आरी बात समझ में? बोलो, इतनी बात में अब तक किसको अभी भी कोई तरह की क्लैशिंग हो रही है, संशय है, अनध्यवसाय है? बोलो, तो अपन अपनी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। बोलिए। बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। आ गया समझ। बहुत लोग हैं, शांतनु, रूबी, भाई साहब, बोलो। क्लियर है? भाई साहब बोलिए। हाँ जी, क्लियर है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न क्या है कि ये मिथ्यात्वादी भाव क्या वस्तु हैं? इसके उत्तर स्वरूप ये गाथा आ रही है कि ये मिथ्यात्वादी भाव क्या वस्तु हैं। जिस आश्रम से आप भेद विज्ञान करा रहे हो, ये मिथ्यात्वादी भाव कौन है? इसके उत्तर स्वरूप ये गाथा है। मिच्छत्तं पुणं दुविहं जीवमजीवं तहेव अर्णाणम् अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा। मिथ्यात्व जीव अजीव दो विध, उभय विध अज्ञान है। अविरमण योग अरु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार है। देखो अभी क्या कह रहे हैं, गाथार्थ। पुनः और तो मिथ्यात्व कहा है वह दो प्रकार का है। मिथ्यात्व दो प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व और दूसरा अजीव मिथ्यात्व। एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। इसी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह, क्रोधादि कषाय, यह भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के है ना? दो दो प्रकार के मतलब क्या स्पष्ट बोल रहे हैं कि एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। जीव मिथ्यात्व अर्थात जीव के परिणामों में होने वाला भाव, जीव मिथ्यात्व।
जीव अविरति, जीव अज्ञान, जीव कषाय, ये सब जीव के परिणाम हैं। तो इनको क्या बोल रहे हैं? जीव मिथ्यात्व। फिर ये अजीव मिथ्यात्व, अजीव अज्ञान, अजीव कषाय क्या है? ये है कर्म का उदय। कर्म उदय मत बोलो, कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म अजीव मिथ्यात्व है। क्या बोला? दर्शन मोहिनी कर्म अजीव मिथ्यात्व है। चारित्र मोहिनी कर्म अजीव कषाय है। समझ में आ रही है बात? ये अप्रत्याख्यान जो कषाय है, जिसको अविरति कहते हैं। अप्रत्याख्यान कषाय को क्या कहते हैं? अविरति। तो ये अविरति जीव का परिणाम है। और ऐसा ही चारित्र मोहिनी कर्म है ना, वो क्या है? अजीव अविरति। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वो योग है, वो जीव योग है। और शरीर का हिलना डुलना वो अजीव योग है। मोह, क्रोधादि कषाय, एक भाव क्रोध है, एक द्रव्य क्रोध है। भाव क्रोध जीव की पर्याय है और द्रव्य क्रोध पुद्गल की पर्याय है। समझ में आ गई सबको? ऐसा यहाँ पर जीव और अजीव का डिवीजन करके बता रहे हैं। अब देखो, इस बात में भी कितनी बड़ी बात निकल के आ रही है। जो जीव मिथ्यात्व, जीव अविरति, जीव कषाय, जीव योग, जीव मोह, जीव क्रोध है, इन सब को जीव जानो। फिर बात क्यों नहीं? वो गर्वित होता है कषाय में। वो सब जीव में गर्वित करो। और जो अजीव मिथ्यात्व, अजीव क्रोध, अजीव कषाय, जो सब अजीव है, इन सब अजीव को अजीव में गर्वित कर दो। इन सबको क्या करो? जीव को जीव के परिणाम को जीव में काउंटिंग करो और अजीव के परिणामों को अजीव में काउंटिंग करो। वो द्रव्य कर्म का परिणमन है। द्रव्य कर्म स्वतंत्रता से कर्म रूप परिणमन करते हैं। कर्मण वर्गणा स्वतंत्रता से ज्ञान वर्णादि कर्म रूप परिणमन करती हैं। उसमें जीव के ये परिणाम निमित्त होते हैं। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समझ आई बात? और जीव के जो परिणाम है वे स्वतंत्र रूप से परिणमन करते हैं। इसमें द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसा देखो टीका। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव हैं। वे प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति अजीव और जीव के द्वारा भाए जाते हैं। इसलिए वे अजीव भी हैं और जीव भी हैं। वे अजीब भी हैं और जीव भी हैं। किसके भांति? दर्पण और मयूर की भांति। एक तो मोर बाहर खड़ा है तो वो हरा नीला पीला है ना, ऐसा रंग बिरंगा है। मोर नाच रहा है, तो ये सब कुछ मोर के द्वारा भाया जाता है। वो मोर ही है। और दर्पण में जो मोर झलक रहा है, दर्पण में जो मोर झलक रहा है,
वो दर्पण ही है, उसमें मोर का कुछ नहीं है। तो एक जीव मोर और एक अजीब मोर, ऐसा देखना। दर्पण में जो कुछ है वो दर्पण की रचना है, वो बाहर मोर है, वो सब मोर का ही है, ऐसा। इसी प्रकार कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव हैं वे जीव भी हैं और अजीब भी हैं। जीव की पर्याय में जो परिणाम है वे जीव के हैं, और उस संबंधी वैसा वैसा कर्म का उदय है, वो सब कर्म है। कर्म की टेक्नोलॉजी कैसी है? जीव के परिणाम का निमित्त पाकर कर्म परमाणु ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करते हैं, और जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध बन जाता है, परंतु फिर भी वे अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं। आकाश द्रव्य की अपेक्षा से एक क्षेत्रावकाश संबंध कहा जाता है। अब जो कर्म का बंधन है वो कैसा है? वो 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, 4 प्रकार का है ना। तो वो अपनी अपनी स्थिति पर्यंत रहते हैं और स्वयं ही खिलते रहते हैं, और परिणामों का निमित्त पाकर नवीन कर्म बनते रहते हैं, पुराने खिलते रहते हैं, नवीन बनते रहते हैं, पुराने खिलते रहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया किस में होती है? ये पूरी प्रक्रिया कर्मण वर्गणा में, कर्म रूप परिणमन करने में वो चलती रहती है पूरी क्रिया। ये पुद्गल का एकदम स्वतंत्र परिणमन है। अच्छा, अब कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय पूर्वक होता है, 4 समवाय उसी द्रव्य के होते हैं और 1 निमित्त समवाय होता है। तो जीव का परिणाम उसमें निमित्त है, ठीक है। इसी प्रकार जीव में क्रम नियत परिणाम होते हैं। जीव में अब जो परिणाम होते हैं वे भी 5 समवाय पूर्वक होते हैं। 4 समवाय जीव में ही है और 5वां समवाय निमित्त रूप से कर्म का उदय होता है, वहां पर उदय उपशम 6 उपशम। परंतु कर्म जीव को बलात् करके परिणमाता नहीं है, ऐसी 2 द्रव्यों की भिन्नता है, ठीक है। इसे दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे गहरा नीला, हरा, पीला आदि वर्ण रूप भाव जो कि मोर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा भाया जाता है अर्थात होता है, वह मोर ही है। और दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाला गहरा, लाल, हरा, पीला इत्यादि जो भाव जो कि दर्पण की स्वच्छता के क्या है? विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाया जाता है, वह दर्पण ही है। 2 चीजें हैं, दर्पण की स्वच्छता है और दर्पण का विकार है। 2 चीजें हैं दर्पण में, दर्पण की स्वच्छता और वहां विकार है ना। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीव के अपने द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, अर्थात अजीव ही उस रूप से परिणमन करता है, अजीव स्वयं अपना करता है और अपना भोगता है। पिछली क्लास में बात हुई थी ना कि अजीव कैसे भोगता है। घड़े का एग्जाम्पल आया था ना, घड़े स्वयं, घड़ा मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमन करती है, मिट्टी घड़े का करता है और मिट्टी घड़े का भोगता है। तो मिट्टी घड़े को कैसे भोगेगी? हम जीव के साइड से देखते हैं तो समझ में नहीं आती कैसे भोगेगी। भोगता है मतलब मिट्टी ने घड़े का करता घड़े को ग्रहण किया, इतना अर्थ निकालना बस। ऐसे यहाँ पर कि द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं,
अर्थात उसी के द्वारा किए जाते हैं, उसी के द्वारा प्राप्त होते हैं, वे अजीब ही हैं। और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे जीव हैं। चैतन्य और चैतन्य का विकार, चैतन्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और उसकी पर्याय में होने वाला विकार, वो जीव है। जीव के द्वारा किया जाता है, जीव के द्वारा भोगा जाता है। ऐसा जीव भी उसको भोगता है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ भोगने का अर्थ कि जीव स्वयं करता है और भविष्य में भोगेगा, कर्म बनेंगे, फिर उदय आएगा तब भोगेगा, वो मैटर नहीं, उसी समय भोगता है। क्रोध उत्पन्न हुआ है ना, जीव के परिणाम में क्रोध उत्पन्न हुआ, और वहीं वैसा ही द्रव्य क्रोध का उदय बाहर है। सुनना ध्यान से, 3 चीजें हैं। द्रव्य क्रोध का उदय बाहर, मोर की भांति, मोर है ना, और वैसा ही जीव में मिथ्यात्व भाव, ये जीव का विकार, और इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, और वहीं पर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, या कह दो ज्ञान स्वभाव, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। 4 चीजें, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वहीं पर ज्ञान, और वहीं पर मिथ्यात्वादी भाव, और वहीं पर द्रव्य कर्म का उदय। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये द्रव्य कर्म का उदय, ये तो पुद्गल की क्रिया है, ये पुद्गल ही करता है, पुद्गल के द्वारा भाया जाता है। और ज्ञान की स्वच्छता में वैसे ये मिथ्यात्वादी भाव, ये जीव की पर्याय है, जीव की योग्यता है, और इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और ज्ञान में ये झलकते हैं, ये मिथ्यात्वादी भाव, और यही त्रिकाली ध्रुव भगवान आते। ऐसा ये इतनी चीजें एक पॉइंट पे है, ठीक है। वही कर्म का उदय है, कर्म का उदय को पता नहीं है, उसमें तो ज्ञान नहीं है, वे तो अपनी स्थिति पर्यंत रहते हैं और वहां से हटते रहते हैं, निकलते हैं, वहां से नवीन बनते रहते हैं, पुराने निकलते रहते हैं। वो तो अपने स्थिति पर पूरी करके जा रहे हैं वे तो। और जीव के परिणाम में मिथ्यात्वादी ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं। ऐसा वही भगवान आत्मा, ठीक है। अभी देखो भावार्थ में और क्लियर होगा। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादी अजीव है, और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। समझ में आ रही है बात? एक अजीब मिथ्यात्व वो उदय में आके खिल रहा है, ज्ञान दर्पण में झलक रहा है, इधर मिथ्यात्वादी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। वहीं पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो चैतन्य के विकार वे जीव हैं और कर्म का उदय वो अजीब है। यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं, वे पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। जीव उपयोग स्वरूप है, जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपयोग स्वरूप है। उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को
अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है। दो चीजें हैं, दर्पण की स्वच्छता और दर्पण का विकार। इसी प्रकार यहाँ उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा और ये मिथ्यात्वादी भाव, दो चीजें हैं। और ये क्या समझ रहा है, ये दो की भिन्नता उसको भाषित नहीं है अनादि से। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये अनादि से पता नहीं है। शरीर ज्ञान में झलक रहा है तो कहता है मैं शरीर हूँ, और ये कर्म का उदय ये ज्ञान में झलक रहा है तो कहता है मैं क्रोध आदि हूँ, है ना। जबकि वो क्रोध आदि क्या है, चैतन्य का विकार है, और मैं उपयोग स्वरूप हूँ। सो अपने को उपयोग स्वरूप नहीं जानता, अपने को क्या जानता है कि ये क्रोध में हूँ, क्रोध का कर्ता मैं हूँ, क्रोध अच्छा है, क्रोध बुरा है। कोई कहते हैं क्रोध अच्छा है और कोई कहता है क्रोध बुरा है। क्रोध से काम होता है, क्रोध नहीं करेंगे सब बिगड़ जाएंगे, थोड़ा टेरर बना के रखना चाहिए। ये इतने विपरीत परिणाम हैं कि ऐसा विचार करता है कि क्रोध की उत्पत्ति से असाता बनती है, पाप रूप परिणामों से असाता बनती है, नीच गोत्र बनता है, छोटी आयु मिलती है, खराब नाम कर्म मिलता है पाप परिणाम से, आघाती कर्म में विपरीतता आती है, और मंद परिणामों से उच्च गोत्र, अच्छा नाम कर्म, अच्छी आयु, है ना, और साता। और साता का कार्यक्रम क्या है कि बाहर में अनुकूल सामग्री उपलब्ध होना, और असाता का कार्य है कि प्रतिकूल सामग्री। और नवीन कार्य क्या चल रहा है कि क्रोध भला है तो क्रोध से तो असाता बंधेगी। ये मिथ्यात्व के लक्षण है। क्रोध से क्या होएगा, असाता और विपरीतता होने वाली है। और क्षमा से, शांति से क्या होने वाला है, बाहर की चीजें वो अनुकूल होंगी, है ना। तो यहाँ तो दूसरी बात चल रही है। क्या बात चल रही है कि जब उनका भेद ज्ञान होता है, उसको भेद ज्ञान नहीं है, ये बात चल रही थी। अज्ञानी को अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए वह स्वाद को अपना भाव समझता है। जब उनका भेद ज्ञान होता है तब जीव भाव को जीव मानता है, जानता है, और अजीब भाव को अजीब जानता है। तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। स्वाद का क्या? देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे जो क्रोधादि कषाय हैं उनका स्वाद कैसा है, दुख रूप है, और उसी समय द्रव्य क्रोध का उदय है। द्रव्य क्रोध का उदय, और यहाँ पर भाव क्रोध, और उसका स्वाद दुख रूप है, और ये दुख को और ज्ञान को एक समझ रहा है। दुख को और ज्ञान को भेद ज्ञान नहीं है, भिन्न नहीं है। देखो एक जनरल एकदम एग्जाम्पल है, जैसे गन्ना खाते ना, गन्ना, तो गन्ना की एक वो छोटी, क्या बोलते हैं उसको, छोटी पोर ली वो, और वो चबा रहा है ना। अब उसमें से जूस निकल रहा है, ठीक है, गन्ने का जूस। तो क्या समझ में आती है, और ये समझ में आती है कि बस जूस का गन्ने के जूस का स्वाद आ रहा है। जबकि वहां पर दो चीजें हैं, जैसे पूरा उसमें से जूस खत्म हो गया, अब अकेला वो फोक रह गया, तो उसको थूक देते हैं, है ना। तो जब जूस खत्म हो जाता है तब फोक का स्वाद आता है कि नहीं आता,
फीका फीका सा कुछ, है ना, लकड़ी लकड़ी जैसा। तो प्रश्न है कि जब जूस का स्वाद ले रहे थे तब लकड़ी का फोक का स्वाद भी था कि नहीं था? दोनों चीजें उस समय भी थी, दोनों चीजें थी, लेकिन वो भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा। एकांत रूप से ये समझ रहा कि यहाँ पर सिर्फ जूस का स्वाद है, वो उसका लकड़ी का फोक का स्वाद नहीं है, जबकि वो जिव्या इंद्री पर जब है तो स्वाद तो दोनों का ही है ना। इसलिए अज्ञानी को ज्ञान का और कषाय का स्वाद तो आता है दोनों का, परंतु उसको पता नहीं होने से सारी गड़बड़ी है। वो एकांत रूप से ये समझता है यहाँ पर सिर्फ क्रोध है या ज्ञान नहीं है। प्रश्न ये है कि ज्ञान के बिना क्रोध कैसे पता चला? यदि ज्ञान नहीं हो तो क्रोध का पता कैसे चलेगा? अरे मुझे गुस्सा आ रही है बहुत तेज, तो कैसे पता चला? मतलब कितनी खिचड़ी है, मैं शरीर हूं और मुझे गुस्सा आ रही है, तो कहाँ पे आ रही है गुस्सा? कौन सा तत्व है ये? गुस्सा किस द्रव्य की पर्याय है? शरीर की पर्याय है, शरीर में आंख की पर्याय है, हाथ की पर्याय है, मुंह की पर्याय, किसकी पर्याय है? क्रोध जीव की पर्याय है। इसलिए आचार्य भगवान के शब्द कितने गंभीर हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और अर्थ को जानकर, अर्थ मतलब वस्तु और तत्व मतलब उसका भाव। तो अजीव तत्वार्थ, अजीव वस्तु और उसका भाव, जीव वस्तु और उसका भाव, और किसी का भाव किसी में नहीं मिलाना, और ये किसी का भाव किसी में मिलाता है। अजीव समझ ली वस्तु और उसका तत्व समझ लिया क्रोध। अजीव वस्तु और उसका तत्व क्या है? क्रोध। और जीव का कुछ अतई पता नहीं। क्रोध पता चल रहा है, ज्ञान में विषय बन रहा है क्रोध, वो कषाय जानने में आ रही है, दुख जानने में आ रहा है, मंद कषाय रूप जो जगत में सुख कहा जाता है वो सुख जानने में आ रहा है। तो इसको कौन जान रहा है? ज्ञान नहीं हो तो जानेगा कौन? आगम युक्ति न्याय से भले ही अभी उसका भाव आसन नहीं, वो वेदन नहीं हो रहा है ना, लेकिन आगम युक्ति न्याय से तो बात समझ में आ रही है ना कि आत्मा नहीं हो तो क्रोध को कौन जाने? क्रोध ही कैसे उत्पन्न हो? कोई डेड बॉडी को क्रोध उत्पन्न होता है? कितनी न्याय से बात समझ में आती है। बोलो, आत्मा नाम की वस्तु होती है जगत में और वो मैं ही हूं। डेड बॉडी को क्रोध उत्पन्न होता है? तो फिर मिसिंग है ना वहां पे आत्मा। तो जहां क्रोध है वहां आत्मा है ना, ऐसा। अब तो कितनी गजब बात कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि अब आप क्या करो कि अजीव को अजीव जानो, जितने भी ये द्रव्य मिथ्यात्व आदि भाव हैं इनको अजीव में क्षेपण कर दो। ये अजीव हैं, और जितने भी ये परिणाम जो जानने में आ रहे हैं ये सब जीव हैं, है ना। जैसे 7 तत्व हैं, तो 7 तत्व कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, जीव 7 तत्व और अजीव 7 तत्व। समझ में आ गई? कौन कौन? जीव आश्रव, जीव बंद, जिसको भाव बोलते हैं कि नहीं बोलते? भाव आश्रव, भावबंद, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, यही सब जीव हो गए। जीव आश्रव, जीव बंद, जीव संवर, जीव निर्जरा, जीव मोक्ष, जो भाव बोलते हैं भाव। और ऐसे ऐसे द्रव्य होते हैं, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंद, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। ये रिलेटेड टू अजीव और ये रिलेटेड टू जीव। ये अजीव की पर्याय हैं, ये जीव की पर्याय हैं। तो अब क्या करो, जो मूल में 2 द्रव्य थे ना, जीव और अजीव,
तो ये जीव वाले जो सारे परिणाम है वो जीव में काउंटिंग कर दो और अजीब वाले हैं वो सब अजीब में काउंटिंग कर दो। सुनना ध्यान से। 7 के कितने हो गए? 7 काउंट करे थे ना, तो 7 के कितने हो रह गए? अरे बोलो। 2। क्या चर्चा चली? भाव आश्रय, भाव बंध, भाव संवर, भाव निजरा, भाव मोक्ष। ये सब कौन है? जीव है ना। और द्रव्य आश्रय, द्रव्य संवर, द्रव्य निजरा, द्रव्य मोक्ष, ये सब क्या है? अजीव। ये जीव की पर्याय हैं, ये अजीव की पर्याय हैं। तो जीव की पर्याय को सब जीव में गर्भित कर दो और अजीब की पर्याय में अजीब में गर्भित कर दो, तो फिर कितने द्रव्य बचे? 2 बचे। या कितने तत्व बचे? बोलो। 2 बचे, जीव और अजीव। समझ में आ गई बात? अब जीव अजीव में भी मैं कौन हूं? मैं अजीव हूं कि जीव हूं? बोलो। जीव। मैं जीव हूं। तो अब कितने रह गए? 2 के कितने रह गए? 1। समझ में आ रही है? तो जब एक ही रह गया कि मैं जीव हूं, तो अब क्या होगा? अज्ञानता कि सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान हो गया। तो सम्यक ज्ञान हुआ तो सम्यक दर्शन होएगा कि नहीं? रत्नत्रय। हाँ, ये सम्यक चारित्र होएगा, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। समझ में आ रही है? प्रयोजन की सिद्धि हो गई। क्या बोल रहे हैं? देखो नीचे क्या, जब उनका भेद ज्ञान होता है तब जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। इतनी सिंपल बात है। पूरी प्रोसेस किसको करनी है? जीव को। ये बंद कर दो। पूरी प्रोसेस किसको करनी है? जीव को। दादा का प्रवचन सुन रहे थे, दादा एग्जाम्पल दे रहे थे। क्या एग्जाम्पल दे रहे थे? कि एक आइसक्रीम वाला आया, सो वो आवाज दे रहा था, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो एक भाई साहब अपने घर से बाहर निकले और क्या बोले, ओ भैया यहाँ पे अपना ठेला लेके मत आया करो। तो बोले साहब कैसे नहीं लाऊंगा, मेरे को मेरी आइसक्रीम बेचनी है, मेरे बच्चे पालने हैं। अच्छा तो तुम आ तो सकते हो लेकिन आवाज मत दिया करो। तो बोले कि साहब आवाज नहीं दूंगा तो बिकेगी कैसे? तब तो आप लोग बाहर आओगे, तब तो खरीदोगे। अरे नहीं, हमारे बच्चे को तकलीफ है, उसको खांसी जुकाम हो रहा है और डॉक्टर ने आज ठंडा खाने की मना करी है, बच्चा हमारा रोता है। तो बोले कि साहब बच्चे रोएंगे नहीं तो बिकेगी कैसे? बच्चों का रोना भी जरूरी है। पॉइंट समझ में आ रही है? तो वो चुप हो गए। आप क्या करें? तो साहब आप अपने बच्चे को ही समझाओ। क्या बात निकली कि तुम्हारा बच्चा बीमार है तो हम गली मोहल्ले में आए नहीं, आवाज लगाए नहीं, आइसक्रीम बेचे नहीं, तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो भैया हम तो ऐसे ही करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम अपने बच्चे को समझाओ। ऐसे ही यहाँ पे द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात है। द्रव्य कर्म तो परिणामों का निमित्त पाकर बंधेंगे, वे तो अपने समय पर निर्जरित होंगे। उनमें तो कोई ज्ञान है नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, तो कोई पहल ज्ञान कर्मों की तरफ से तो होगी नहीं। पहल कहाँ से होगी? और ये अनादि से चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? उधर वो आइसक्रीम आइसक्रीम चिल्लाएगा, इधर बच्चा रोएगा, फिर वो खाएगा और उसका फिर खराब होएगा लंग्स और फिर बीमार होएगा, फिर आइसक्रीम आएगा। तो ये तो अनादि से क्रम चल ही रहा है।
कर्म बंधेंगे, कर्म का उदय आएगा, भाव होंगे, फिर नवीन कर्म बंधेंगे। अब कार्यक्रम किसको करना है, समझाना किसको है? जो ज्ञान के बच्चे को, त्रिकाली ध्रुव को नहीं, वो तो अभी भी परिपूर्ण पदार्थ है। और पर पदार्थ राग करा नहीं रहे और द्रव्य कर्म राग करा नहीं रहा। क्या बोला? पर द्रव्य राग करा नहीं रहे। बहुत गजब की बात है। क्या गजब की बात है? अपन ऐसा कहते ना कि मुनिराज है ना उपसर्ग परिचय में सहज रहते हैं। मुनिराज उपसर्ग परिचय उन्हें बाधा नहीं पहुंचाते, है ना। ये सब ऐसे व्यवहार करने के कथन है जिनवाणी में। गजब की बात क्या है? उपसर्ग परिचय हमको भी बाधा नहीं पहुंचाते, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी बाधा नहीं पहुंचाते उपसर्ग परिचय। क्या कहा? रिपीट करो। उपसर्ग और परिचय अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को भी बाधा नहीं पहुंचाते। फिर बाधा कैसे आती है? बाधा अज्ञान मोह राग द्वेष की है, पर द्रव्यों की नहीं। क्या कहा? अरे बोलो। बाधा ज्ञान मोह राग द्वेष की है, पर द्रव्यों से नहीं। बाधा बाधा ज्ञान मोह राग द्वेष की है। हमको भी मुनिराज के पैर में कांटा लगा, नो प्रॉब्लम। हमारे पैर में कांटा लगा तो जितना अज्ञान है, जैसा तीव्र मोह है, जैसी तीव्र कषाय है, उतना दुख है। जितनी कषाय उतना दुख। कांटे का दुख किसी को नहीं होता। कांटे का दुख किसी को होता ही नहीं, वो भिन्न द्रव्य है। अजीव को अजीव के खाते में डालो और जीव को जीव के खाते में डालो, जीव के परिणाम को। पर द्रव्य से जीव में दुख होता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव नार की है ना, और आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो अनंतानुबंधी राग द्वेष का दुख है। और जिनको अनंतानुबंधी का अभाव है, उसी प्रतिकूल परिस्थिति में अंदर सुखरस घटा घटी। अप्रत्यख्यान कषाय है ना, तो अप्रत्यख्यान संबंधी दुख है। अनंतानुबंधी जाति का नहीं है वो दुख, अनंतानुबंधी जाति का नहीं है। अज्ञान नहीं है कि मैं कट रहा हूं, मैं पिट रहा हूं, मेरे टुकड़े टुकड़े कोई नहीं कर सकता। अज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी दुख नहीं है। बोलो गजब है। वहीं सम्यक दृष्टि जीव वो भी लड़ाई कर रहा है। व्यवहार की भाषा से आएगी ना, वो भी लड़ाई कर रहा है। एग्जैक्टली वो तो ज्ञाता दृष्टा है। वो अप्रत्यख्यान का जो कषाय है वो जीव का परिणाम है। तो जितना जीव में परिणाम अप्रत्यख्यान चल रहा है उतना दुख है। लेकिन वो अनंतानुबंधी जाति नहीं है, वहां अज्ञान नहीं है, वहां मोह नहीं है। सेम कंडीशंस में, सेम अगर परद्रव्य दुख देता हो तो सेम कंडीशंस में सबको एक जैसा दुख होना चाहिए। परद्रव्य दुखी कराता हुए तो किसी को कम दुख है, किसी को ज्यादा दुख है, उन्हीं कंडीशन में। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि दुख का संबंध परिणामों से है, परद्रव्य से नहीं। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, और माँ का देहांत हो गया, माँ चली गई। 4 बच्चे, माँ चली गई, सबके लिए माँ तो एक ही थी, कंडीशन तो एक ही है, लेकिन 4 को एक जैसा दुख है। राग के अनुसार दुख होएगा मिथ्या दृष्टि को भी।
जिसको तीव्र राग है वो तीव्र दुखी। जाति अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी जाति में भी कितने भेद प्रभेद बन जाते हैं। अनंतानुबंधी जाति में भी जिसको जितना राग उतना दुख। तो माँ के जाने का दुख है? नहीं, माँ के जाने का दुख नहीं है, दुख राग का है, दुख मोह का है, माँ के जाने का दुख नहीं है। गजब की बात है। समझ में आ रही है? इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि सारी कोशिश, ये अनादि से जो क्रम चला आ रहा है उसको तोड़ने का सारा उपाय किसको करना है? ज्ञान को। क्या उपाय करना है? कि जीव की पर्यायों को जीव जाने, अजीव की पर्यायों को अजीव जाने, दो द्रव्यों में भिन्नता जाने, अत्यंता भाव जाने, पर द्रव्य मेरा कुछ नहीं करते। अब जब अपनी पर्यायों को अपने में गिनेगा तो पता चलेगा कि मेरी पर्याय में क्रोध है, मेरी पर्याय में राग है, मेरी पर्याय में मान है, और ये दुख रूप पर्याय है। इस दुख रूप पर्याय को मिटाने का क्या उपाय है? कि जहाँ पर ये पर्याय है वहीं पे उस संबंधी गुण है, और जहाँ पर एक गुण है वहाँ अनंत गुण है, और मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ। ये विकारी भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और जब स्वभाव को जानेगा, कि जानना मेरा स्वभाव है, उपयोग लक्षणम है ना, तो उपयोग लक्षण के माध्यम से अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करेगा तो दुख का नाश होगा। ये पूरी विधि है। हरी बात ख्याल में? जैसे हम शरीर में सब चीजों को भिन्न भिन्न जानते कि नहीं जानते? शरीर का बुखार शरीर है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई वो किडनी की है, लंग्स में दिक्कत है वो लंग्स की है। मिलाते कहाँ है सबको मिक्स करके? बीमारी है लंग्स में, किडनी की दवाई नहीं खाते। सबको न्यारा न्यारा जानते कि नहीं जानते? शरीर में, शरीर का बुखार शरीर में है और जीव जीव में है। जीव ठंडा गर्म नहीं होता, जीव में ब्लड नहीं है तो ब्लड का प्रेशर नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ा, ओ हमारा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हमारा कहाँ बढ़ गया? शरीर के ब्लड प्रेशर का ज्ञान हुआ है। समझ आ रही बात? ऐसे स्वरूप को जानकर जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव मानता है, अजीव भाव को अजीव मानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। वहीं पे द्रव्य मिथ्यात्व, यहाँ भाव मिथ्यात्व, और ज्ञान ने जीव को जीव जाना, अजीव को अजीव जाना, तो क्या हुआ? मिथ्यात्व का अभाव हो गया। जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठी मन की वृत्ति है। झूठी वृत्ति है तो वो अज्ञान मोराग देश उत्पन्न होते हैं, नवीन कर्म बन जाते हैं। जड़ चेतन की सपणति अपने अपने में होती है। मैंने भेद विज्ञान किया है सो मुझे कोई अनुकूल प्रतिकूल दिखता नहीं है, कोई झूठी वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, नवीन कर्म बनता नहीं है, पूर्व की निर्जरा हो जाती है, यहाँ तीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। एकदम सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वारशांग मही जिन वाणी माता की जय।